नमस्कार। सोच शब्द बहुत ही छोटा सा दो अक्षर से मिलके बना, लेकिन इसका पूरी जिंदगी पर कितना गहरा असर पड़ता है आप सभी लोग इसके बारे में जानते ही हैं। आज हम थोड़ा इसके बारे में चर्चा करेंगे। सोच बेसिकली मैं आज बात करने वाला हूँ जो लोग अभी जॉब में हैं, नौकरी में हैं, जो लोग अपने घर में भी हैं और जिन लोगों का अपना सोच ही डिसाइड करती है कि आपको कहाँ तक जाना है। अभी आप जिस काम में हैं उस काम में अगर आप दुखी हैं, आपको वो काम अच्छा ही नहीं लग रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आप उस चीज में कहाँ तक आगे बढ़े। मुझे नहीं लगता कि कोई काम जो बुरे मन से किया जाए या बिना अच्छे मन से किया जाए और उस काम के कोई बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं या कोई व्यक्ति उस काम में बहुत आगे तक जा सकता है। एक कंपनी है वो क्या काम करती है कि जब भी किसी को हायर करती है तो वो उनके पास में एक इंटरव्यू सिस्टम है और उसके बाद ऑडिट सिस्टम भी है। तो वो क्या करती है कि सबसे पहले जो लोग आते हैं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उनसे वो पूछते हैं कि आप अपनी करंट जॉब के बारे में क्या कहना चाहते हैं, जो भी आप कर रहे हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में आप हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, आप उसमें आपको अच्छी लगती है, आप पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं, या बस सिर्फ आपको एक नौकरी चाहिए इसलिए आप इस काम को कर रहे हैं। तो उनको ये मालूम चलता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ उस काम को सिर्फ इसलिए कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास में उनको सिर्फ नौकरी चाहिए, उनको सिर्फ काम चाहिए और वो अपने करंट काम से बहुत ज्यादा खुश नहीं। तो वो उनसे पूछते हैं कि अगर आप अपने काम से बहुत ज्यादा, और जो लोग अपनी नौकरी से सेटिस्फाइड नहीं उनको वो लोग काम पे भी नहीं रखते। क्योंकि अगर आप अपनी नौकरी से अभी करंट में सेटिस्फाइड नहीं है, उसको पसंद नहीं करते हैं, तो आगे आप कैसे आपका कोई भी काम हो, जो घर में लड़ाइयां स्टार्ट होती हैं उसमें कहीं ना कहीं इस चीज का बहुत ज्यादा हाथ रहता है। मैं ये नहीं करना चाहती या मैं ये नहीं करना चाहता, मैं तो कुछ और चाहता। कुछ और करने के चक्कर में होता क्या है कि वो काम इंसान को परेशान करता है और वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो ये सोच का असर क्या पड़ता है कि आप अगर अपने प्रेजेंट काम को पसंद नहीं करते हैं तो आप उसमें ग्रोथ कैसे ही कर पाएंगे। ग्रोथ पहली चीज। दूसरी बात ये है, फिर वो कंपनी क्या करती है, वो ऑडिट सिस्टम उसका रहता है, उसमें वो इतने अपना उनके जितने भी वो हैं एम्प्लॉयज हैं, उन एम्प्लॉयज से वन बाई वन उनसे पूछती है कि आप क्या चाहते हैं, आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार हैं। तो लगभग 1000 उनके एम्प्लॉय में से जो 880% जो एम्प्लॉय हैं उनको बस ये लगता है रिटायरमेंट प्लान कैसा है, मतलब रिटायरमेंट प्लान के बारे में बात करते हैं। वो सिर्फ अपनी थोड़ा सा सैलरी हाइक हो जाए उसके बारे में बात करते हैं। ओनली 20% ऐसे लोग होते हैं जो अपने साथ साथ कंपनी के ग्रोथ के बारे में भी बात करते हैं। कंपनी की ग्रोथ से मतलब ये है कि उनका जो माइंडसेट है, जो सोच है, वो इस तरीके की है कि मेरे साथ साथ मेरी कंपनी भी ग्रो करे। वो सॉल्यूशंस पे भी बात करते हैं कि हमारे इशू तो ये हैं, लेकिन इस तरीके से ये सॉल्यूशन अगर किए जाएं, ये चीजें की जाएं, इम्प्लीमेंट की जाएं, तो हमारे लिए और अच्छी बात हो जाएगी कि हम थोड़ा सा अपनी उत्पादकता और बढ़ा सकते। वो अपने साथ साथ कंपनी की ग्रोथ की भी बात करते हैं। तो उनको क्या होता है कि अब आप खुद अपने मन से सोच सकते हैं कि दो तरीके के इंसान जो रहेंगे उसमें ज्यादा प्रमोशन किसको मिलेगा, ज्यादा हाइक किसको मिलेगी। उन 80% को ज्यादा हाइक मिलेगी या उन 20% को ज्यादा हाइक मिलेगी। अगर आप किसी कंपनी के ऑनर हो और आपको इस तरीके के लोग कि वो 80% 20% में से, तो आप किसको हाइक देना ज्यादा पसंद करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, जो 20% के लोग हैं आप उनको ही हाइक देना पसंद करेंगे। तो आपको ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो सबसे पहले तो क्या है कि आपका जो भी काम है आप उसको पसंद करना चालू करिए। अगर आपको पसंद नहीं है तो कोई ना कोई ऐसा रीजन ढूंढिए जिससे आप उसको पसंद करने लगे। और आप अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे ये पसंद का है ही नहीं, तो आप क्या काम कर सकते हैं, आप उसको काम को बंद करके जो आपका पसंद का काम हो आप वहां भी जा सकते हैं। क्योंकि आपके पास में दो ही चॉइस है, या आप जो कर रहे हैं उसको पसंद करने लगे, या अगर आपको जो पसंद है आप उसको करने लगे। बहुत ही सिंपल सी चीज है। आप खुद सोचें कि आप अगर किसी सेल्स मैनेजर हैं या कोई प्रोडक्शन के मैनेजर हैं, आप किस तरीके के मैनेजर को प्रमोशन देना चाहेंगे? ऐसा मैनेजर टीम बहुत अच्छा काम कर रही होगी, या ऐसा मैनेजर जिसकी टीम अच्छा काम नहीं कर रही है? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप किसी पद पे हैं, आप अगर मैनेजर हैं और आपके अंदर नेगेटिविटी, आप अपने काम को नहीं पसंद करते हैं, आपके अंदर ही नेगेटिविटी है, तो आपके टीम के अंदर क्या जाएगी? पॉजिटिविटी जाएगी या नेगेटिविटी जाएगी? आपकी टीम के अंदर भी नेगेटिविटी जाएगी। और जब टीम के अंदर नेगेटिविटी जाएगी तो टीम के लोग नेगेटिव होंगे और उससे आपका जो काम है वो रिड्यूस होगा, ना कि बढ़ेगा। अब आप खुद बताएं कि आप अगर किसी कंपनी के ऑनर हैं तो आप किस तरीके के लोगों को प्रमोशन देना चाहेंगे? ऐसे लोग, ऐसे मैनेजर जिनकी पूरी टीम अच्छा काम कर रही हो, या ऐसे मैनेजर जिनकी टीम अच्छा काम नहीं कर रही हो? तो चूंकि हम सोच की बात कर रहे हैं तो आपके लिए ये जिम्मेदारी है, चाहे आप एक अपना बिजनेस ओनर हो, चाहे आप जॉब में हो, चाहे इवन आप घर में भी हो, कि आपको अपना सबसे पहले पॉजिटिविटी रखनी है, अपने मन में ये सोच रखनी है कि हाँ ये काम है, इसको हमें करना है, अच्छे से करना है। तरीके आपको ढूंढ लेने हैं, तरीके मिल जाते हैं, इस तरीके से करना है, तभी आपकी जो टीम है वो ग्रो कर पाएगी। नहीं तो आपकी टीम ग्रो नहीं करेगी तो आप भी ग्रो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब टीम ग्रो करती है तभी हम ग्रो करते हैं। तो हमें कैसा माहौल बनाना है? हमें पॉजिटिविटी का माहौल बनाना। जब हम पॉजिटिविटी का माहौल बनाएंगे
पॉजिटिव माहौल बनाएंगे तो क्या होगा कि हमारी पूरी टीम पॉजिटिव रहेगी और हम प्रॉपरली ग्रो करेंगे, अच्छे से ग्रो करें। इसका एक और पहलू हम अपने घर में भी देखते हैं कि हमारी जैसी सोच होती है हमारी वैसी आदतें होती हैं, और जैसी हमारी आदतें होती हैं हमारे बच्चों में भी लगभग वैसी ही आदत डेवलप रहती है। ये कहा जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता का प्रतिबिंब होते हैं। माता पिता की जो एक्टिविटी होती है उनको वो बच्चे भी देखते हैं और बच्चे भी उसी तरीके से वो एक्टिविटी करते हैं। तो आप क्या चाहते हैं, आपके बच्चे कैसे हों? आपके बच्चे छोटे हैं, छोटे से बड़े होंगे, आपको क्या सोचना है कि आपके बच्चों के अंदर कैसी आदतें होनी चाहिए। जैसी आदतें आप अपने बच्चों के अंदर डलवाना चाहते हैं वैसी आदतें पहले आपको अपने अंदर लानी होंगी। और अच्छी आदतें कैसे आएंगी, जब आप उनके बारे में सोचेंगे कि मुझे इस तरीके से अपने बच्चों को देखना है। एक ट्रेन में एक महिला बैठी थी और बुक्स पढ़ रही थी और उनके बगल में उनका बच्चा भी बैठा था, वो भी बुक पढ़ रहा था। तो कुछ लोगों ने देखा कि पूरे ट्रेन के जो डिब्बा था उसमें सब लोग क्या है, मोबाइल चला रहे थे। जनरली लोग मोबाइल ही चलाते हैं, कोई कुछ देख रहा था, कोई कुछ देख रहा था। और बच्चे आजकल और ज्यादा मोबाइल चलाते हैं। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि वो शांत रहें और चुपचाप बैठे रहें, तो लोग मोबाइल दे देते हैं, बच्चे मोबाइल देखते हैं। उससे महिला से पूछा गया कि ये आपके बच्चे के अंदर आपने ऐसी कैसे डेवलप की हैबिट्स कि वो बुक पढ़े। आज बच्चे तो बुक पढ़ते नहीं, बड़े भी नहीं पढ़ते हैं। महिला ने कहा मैंने उसको कोई हैबिट नहीं डाली, मुझे हैबिट डालने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि मुझे हैबिट थी बुक पढ़ने की, मुझे हैबिट बुक पढ़ने की थी, इसलिए मेरे बच्चे ने भी देखा कि मम्मी बुक पढ़ रही हैं तो मुझे भी बुक पढ़ना है, तो उसने भी बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अगर इस टाइम पे मैं मोबाइल चला रही होती तो मेरा बच्चा भी मोबाइल चला रहा होता, वो भी रोता कि मुझे मोबाइल दे दो। तो हो सकता है कि मेरा मोबाइल मैं उसको देती, बट मैं अभी बुक पढ़ रही हूँ, मेरा बच्चा भी बुक पढ़ रहा है। तो इस कहने का मतलब क्या है कि जो हैबिट्स आपके घर में रहेंगी तो आपके घर में भी ऐसा माहौल है। सबकी जो सोच है, आपकी माता पिता की सोच है, उसको भी हमें कैसा रखना है, उसको हमें अच्छा रखना है कि हम अच्छी आदतें अपनाएं। सेम ये हमारे वर्क लाइफ में भी हो। अक्सर हम देखते हैं कि जैसा हमारा बॉस होता है, मैनेजर होता है, जैसी उसकी हैबिट्स होती हैं और जो एम्प्लॉइज होते हैं उनके अंदर भी वैसी हैबिट्स लगभग होती हैं। अगर आपका बॉस सिगरेट पीने वाला है तो जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं वो भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि यार बॉस की ये हैबिट है तो ठीक है, ये हैबिट मैं भी थोड़ा सा पी सकता हूँ, स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ये प्रैक्टिकल है कि जैसा आपका बॉस होगा उसकी हैबिट्स होंगी, वो हैबिट्स लगभग कुछ समय में संगत के हिसाब से उसके जो एम्प्लॉइज होते हैं, उसके जो कलीग्स होते हैं, उन कलीग्स में भी वो वैसी वैसी चीजें जाती हैं। तो ये हैबिट्स जब सिगरेट वाली हैबिट्स जा सकती हैं या दूसरी हैबिट्स जा सकती हैं, तो फिर वो आपके अंदर जो हैबिट्स हैं, आपके अंदर जो सोच है, आपको अपनी कंपनी को लेके आप नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, क्या सोचते हैं, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में क्या सोचते हैं, वो चीज भी जाती है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एज अ एम्प्लॉय भी, एज अ मैनेजर भी, एज कुछ भी, आप जिस भी पोस्ट पे हो, आप घर में भी हो, आप बिजनेस में हो, आप जॉब में हो, आपको सबसे पहले अपना ये सकारात्मक सोचना है। अपने बारे में पहले सोचना है। अपने बारे में सोचेंगे तो आपको फिर अच्छी हैबिट्स को अट्रैक्ट करेंगे। जब आपकी अच्छी हैबिट्स होंगी तो आपकी वैसी पर्सनैलिटी दिखेगी, और जब आपकी वैसी पर्सनैलिटी दिखेगी तो लोग आपको उसी तरीके से ट्रीट करना स्टार्ट कर देंगे, और एक ऐसा समय आएगा कि आप जो बनना चाहते थे आप वो बनेंगे। तो आई होप मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाया हूँ कि हमें हमारी सोच जो है वो किस तरीके से हमारी पूरी पर्सनालिटी हमारी जिंदगी पे असर करती है। तो आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों को शेयर करिए जिससे दूसरों को भी इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।